मम्मी जी। हाँ बहू बोलो। मम्मी जी मैं क्या कहती हूँ, रक्षाबंधन आ गया है और मुझे अपने घर भी जाना है भैया को राखी बांधने। तो मैं कहती हूँ चलिए मार्केट हो आती हूँ चल के। मम्मी जी चलिए दिला लाओ चल के मुझे सामान। अरे बहू अभी तो बहुत दिन है, चली जाऊंगी किसी दिन ला दूंगी तेरी भी राखी। मम्मी जी मैं क्या कहती हूँ ना, इस बार मेरे भतीजा भी हुआ है, उसके लिए भी थोड़ा बहुत सामान लाना है, वो भी दिला देना मुझे। अरे बहू तू कैसी बातें कर रही है, तेरे भतीजा हुआ है और राखी भी है, तू यहाँ से भर कर ले जाएगी या वो तुम्हें उल्टा देंगे? ये उल्टी उल्टी रिवाज क्यों निकाल रही है घर में? अरे मम्मी जी वो तो बात ठीक है, भैया मुझे देंगे सो देंगे, लेकिन मैं भी तो बुआ लगती हूँ, पहली राखी है तो मुझे भी तो उसके लिए कुछ ले जाना है। आखिर मेरा पहला भतीजा पहला हुआ है मेरे घर में, तो बुआ का हक भी तो बनता है कि अपने भतीजों को कुछ दे जाके। मम्मी जी अभी अभी मेरी दीदी का फोन आया था, वो बता रही थी वो मुन्ने के लिए चैन ले जा रही हैं, कपड़े ले जा रही हैं। तो मम्मी जी मैं भी तो बुआ लगती हूँ ना, मुझे भी तो कुछ ले जाना पड़ेगा। बहू दूसरों की देखा दुनी में ना अपने घर बर्बाद नहीं किए जाते हैं। कल को अगर तुम्हारी बहन घर मकान उनके नाम कर देगी तो क्या तू भी कर देगी? मैंने अक्सर यही देखा है, जो बहुएं ज्यादातर अपने मायके की तरफ रहती हैं उनका घर जल्दी बर्बाद हो जाता है। मैं राखी के लिए नहीं मना कर रही हूँ, राखी तो मैं ला दूंगी। एक बात बता तू, कल भी तो मार्केट गई थी ना, कल क्यों नहीं राखी ले आई? और आज मुझसे बोल रही है कि दिला दो, फिर कल लाई क्या थी? मम्मी जी मैंने आपको कल बताया तो था कि कल बच्चों के स्कूल में राखी मेकिंग कंपटीशन था, उसी के लिए सारा सामान लाई थी मैं। और मम्मी जी उसके लिए भी मैंने आपसे ही पहले कहा था, जब आपने मना कर दिया तब मुझे मजबूरी में जाना पड़ा था। तो राखी भी ले आती, क्यों तुम्हारे पास पैसे नहीं थे क्या? मम्मी जी इन्होंने मुझे इतने ही पैसे दिए थे जितने में सामान आ जाए, और फिर मैंने उनसे मांगे भी थे, लेकिन उन्होंने साफ साफ मना कर दिया था, कहा था सामान के लिए आपसे बोल दूं। क्यों मेरे पास क्या पैसे का पेड़ लगा हुआ है? कभी 5,000 दे दिए, कभी 10,000 दे दिए। जब से उसकी शादी हुई है ना तब से मुझे पूरी तनख्वाह देता ही नहीं है अपनी, जितना वो मुझे देता है ना ऐसा लगता है उसमें ही सारा राशन आ जाता हो। अरे 10 दिन का भी राशन नहीं आता है। मम्मी जी आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे कि वो सारी तनख्वाह लाके मेरे हाथ में रख दिया करते हो। अरे मम्मी जी मुझे तो इतना भी नहीं पता है कि ये कमाते कितना है। अच्छा बहू ये ढोंग मेरे सामने मत किया कर, मैं जब मार्केट जाऊंगी तब तेरा भी सामान ला दूंगी, लेकिन मेरे पास बाकी के सामान के लिए पैसे नहीं हैं। और बहू एक बात और बता दूं, मैंने कभी अपनी सास से ये नहीं पूछा था कि घर में कितनी कमाई आती है कितनी नहीं आती है। अरे मुझे कभी 2 रुपए की भी जरूरत पड़ी है ना, वो भी मैंने अपनी सास से मांग मांग कर खर्चा चलाया है। और पता है तुझे, अपने कपड़े लत्ते जो भी सामान है, मेकअप का मतलब पूरा खर्चा जो मुझ पे लगता है सब अपने मायके से लेकर आती थी, वही खर्च करती थी। और बहू कभी अगर मैं बीमार भी पड़ जाती थी तो मुझे मेरे मायके भेज देती थी। और बहू तू बता, मैंने तुझे कभी यहाँ से भेजा है अगर तू बीमार हुई है? ना ही तुझसे ये कहा कि अपने मायके से ये लेकर आ वो लेकर आ, कभी तंग किया है? अरे सावन में सब बहुओं के घर से कुछ न कुछ आता है त्योहार पे, लेकिन तेरे घर में कुछ है ही नहीं जो आएगा। अरे जब वो लोग देना नहीं जानते तो मैं क्यों दूं? तेरे यहाँ से तो कोई झांकने भी नहीं आता है कि तू कैसी है, तुझे ही देख जाए आके। मम्मी जी जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरे घर से सिंगारा आया तो था। मम्मी जी मेरे यहाँ ना त्योहार पे एक एक बार ही त्योहारी भेजी जाती है। अरे ये तेरे मायके वालों ने अपने आप ही बनाया है। तेरे मायके में बेटियों को देने का रिवाज नहीं है, बस लेने लेने का ही रिवाज है। वो लोग देना नहीं जानते, बस लेना लेना ही जानते हैं। बहू अब तू निकल ले यहाँ से, क्यों मेरा बार बार मुंह खुलवा रही है? मुझे पता है ये कल मार्केट गई थी ना, कुछ ना कुछ तो लेकर आई ही होगी, बचा कुचा मुझसे मंगवा रही है। मायके जाएगी आएगी तब दिखाएगी। मम्मी जी देखो ये मेरे भाई ने मुझे दिया है रक्षाबंधन पर। अरे जब तक बेटे की शादी नहीं हुई थी तब तक बेटा मुझे 1-1 रुपए का हिसाब देता था, लेकिन अब तो उसे कुछ पड़ी ही नहीं है, कभी पास बैठता तक नहीं है मेरे। अब तो वो ऐसा करने लगा है, कभी 5,000 कम देता है, कभी 2,000 रुपए कम देता है। मुझे सब पता है, पैसे बचा बचा कर अपनी बीवी के पास रखता है वो, और ये यहाँ से ले जाकर वहाँ लुटा देती है जाके।
चीकू का तो बहाना कर रही है। अरे वहाँ गई होगी, वहाँ से अपने भतीजे के लिए सारा सामान लेकर आई होगी। मुझे तो सब पता है, अब बताए या ना बताए। अरे प्रिया का फोन। हाँ बेटा। हाँ मम्मी नमस्ते। नमस्ते बेटा नमस्ते। बोल कैसी है तू? हाँ मम्मी मैं अच्छी हूँ। मम्मी मैं क्या कह रही हूँ, मेरे पास ना सुनार का फोन आया था। क्यों बेटा? अरे मम्मी मैं वो ना कान की बालियाँ लाई थी। मम्मी आपने अभी तक उसके पैसे ही नहीं दिए। हाँ बेटा मेरे तो दिमाग से ही निकल गया, मैं जाती हूँ थोड़ी देर में। बेटा तुझे और कुछ चाहिए हो तो बता दे। हाँ मम्मी मुझे और मम्मी आप ना मेरे लिए एक हल्की सी चेन ले आना। मम्मी बहुत पतली सी, क्योंकि भारी मैं पहन नहीं पाती हूँ, और मम्मी सोना भी कितना हाई फाई हो गया है, तो बस हल्की सी ले आना आप। बेटा अब महंगा सस्ता क्या, ले आऊंगी, अब होगा सो होगा। अच्छा ठीक है मम्मी, फिर आप जैसा सोचें। मम्मी आप क्या मार्केट हो आई हो? अरे कहाँ बेटा, मुझे तो निकलना ही नहीं हुआ, अब जाऊंगी कल परसों। अरे मम्मी अब आपको सुनार के यहाँ तो जाना ही पड़ेगा, मन करे या ना करे। मम्मी नंबर तो आपने मेरा लगा दिया है वहाँ पे, अब वो बार बार मुझे परेशान कर रहा है। हाँ बेटा वहाँ तो जाऊंगी, बस अभी जा ही रही हूँ ठीक है। और उसे बोल दूंगी कि जो बात हुआ करे तेरे पापा से ही किया करे, तुझे ना परेशान किया करे। हाँ ठीक है मम्मी यही सही रहेगा। और मम्मी मार्केट जाना ना तो मेरे लिए भी राखियाँ खरीद लेना। ठीक है ले आऊंगी। मम्मी आपको पता है मेरे यहाँ तो राखियाँ बहुत महंगी है, पता है 150 रुपए की एक राखी। मम्मी बिल्कुल पतले पतले राखी के धागे थे, मुझे ना पसंद ही नहीं आई, एक तो महंगी थी बहुत, ऊपर से कुछ पसंद भी नहीं आ रहा था। तो मम्मी ना आप मेरे लिए राखियाँ लिए आना। ठीक है बेटा ले आऊंगी। वैसे बेटा तू कब आएगी, एक दिन पहले आएगी या उसी दिन आएगी? वो तो नहीं पता है मम्मी, अभी ना मुझे अपनी ननद से बात करनी है, वो जैसे आएगी वैसे ही मैं भी चली आऊंगी, फिर तो मुझे उसी हिसाब से आना पड़ेगा ना। हाँ बेटा देख लेना, फिर आ जाना जल्दी से, क्योंकि तेरी भाभी को भी तो जाना पड़ता है, देर हो जाती है तो वो मुंह बनाती है फिर। अरे मम्मी मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बना है मुंह तो बना रहे। अरे मम्मी मैं भी तो ससुराल वाली हूँ, मुझे भी तो अपने घर के हिसाब से ही चलना पड़ता है। अरे बेटा मैं तुझे एक बात बताऊँ, कल मार्केट गई थी तेरी भाभी और सामान खरीद के लाई, आज मुझसे कहने आई मम्मी जी राखी का त्योहार आ रहा है तो चलो मार्केट चलते हैं, राखी खरीद लाते हैं, और साथ में बोल दिया कि मेरे भतीजा हुआ है उसके लिए भी थोड़ा बहुत सामान लेना है। अरे बेटा मैंने खुद देखा था जब ये मार्केट से बाहर आई थी, इसके हाथ में बड़ा सा थैला था और आई चुपके से अपने सीधे रूम में ही घुस गई। अरे मुझे पता है ये अपने भतीजे के लिए बहुत सारा सामान खरीद के लाई है, और नाम तो चीकू का रख दिया इसने कि उसके लिए गई थी। अरे मम्मी आपको तभी का तभी पूछना था कि क्या लेकर आई है, आपने पूछा क्यों नहीं? अरे बेटा पूछती तो तब ना जब वो रुकती, वो तो सीधे अपने रूम में चली गई। कमाल है मम्मी, आप तो अपनी बहू से बहुत डरती हो। मम्मी ऐसा करती हूँ, मैं आऊंगी ना रक्षाबंधन पर तो कुछ दिन रुक के जाऊंगी, तब इन्हें पता चलेगा कि बहुएं कैसे रहती हैं। अरे बेटा मुझे तो इसे देखकर दिन दिन गुस्सा आती रहती है, तुझे पता है बहुत सामान बर्बाद करती है, घर के खाने पीने का भी और बाकी सब। अरे पूछो ना, मुझे तो इसे देखते ही बहुत तेज गुस्सा आ जाती है। तेरे देखते देखते पता है 1 महीने में 10 किलो चीनी ही चलाया करती थी मैं, अब तो 17 किलो चीनी आती है महीने में, वो भी खत्म हो जाती है महीने भर के पहले ही। तुझे पता है घी 2 महीने चलाया करती थी 1 किलो घी, वो 15 दिन में ही खत्म कर देती है। अरे बेटा मैं तो इससे बहुत परेशान हो गई हूँ। मम्मी अभी तो आप सबकी कमाई चल रही है, जब अपनी कमाई का खाएगी ना तो इसे पता चल जाएगा। मम्मी मैं करती हूँ आपके पास फोन। ठीक है बेटा। ओह तू कब आई? अरे क्या हुआ मम्मी जी? मैं तो बस अभी अभी आई हूँ, लगता है बातें सुनी नहीं है इसने। कुछ नहीं बहू, मैं ना तुझे आवाज दे रही थी उतने टाइम से, तू नहीं सुना नहीं और अचानक से आके खड़ी हो गई, तभी मैं पूछ रही। दीदी ये लो राखी का नेंग। अरे भाभी ये रुपए तो ज्यादा हो गए हैं। अरे भाभी ये रुपए आपने ज्यादा दे दिए हैं, ऐसा करिए ये रुपए जो है ना ये
अपनी बेटी को दे देना और ये वाले तुम रख लेना। और भाभी ये वाली साड़ी ना आप पे बहुत अच्छी लगेगी, इसे भी आप ही रख लीजिए। पर दीदी ये आपने मुझे क्यों वापस कर दिए? क्यों, तुम्हें नहीं पता? खुद तो हाई लेवल के कपड़े पहनती हो और मुझे ये 500 की साड़ी दे रही हो, और ये 500 रुपए। खुद तो पहनती हूँ हाई लेवल के कपड़े, मुझे ये 200 वाली साड़ी दे रही हो। अभी तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? ऐसा करो ना भाभी, ये आप ही सब यूज कर लेना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अरे वाह दीदी, इसका मतलब है आप अपने मायके जब आती हैं बस लेने के लिए ही आती हैं। हाँ हाँ, मैं लेने के लिए आती हूँ, और क्यों ना आऊँ, अभी मेरे माँ बाप जिंदा हैं। दीदी ये आपके मम्मी पापा का घर था, है नहीं? आपके मम्मी पापा ने पढ़ा दिया, लिखा दिया, अरे शादी कर दी, और क्या चाहिए तुम्हें? रानी क्या हो गया है, क्यों गुस्सा कर रही है अपनी भाभी पे? आपकी बहन को ना इज्जत हजम नहीं हो रही है। अरे मैं नेक देने आई थी राखी का, वापस कर दिया सब, हजम ही नहीं हो रही है इज्जत इनको। देख बहू, मेरी बेटी किसी से कुछ नहीं लेती, ना ही मांगती है। मैं अपनी बेटी का देना लेना खुद करती हूँ। मम्मी देखो, यहाँ पे गलती रानी की है, जो आप इसे इतना भर भर के देती हो ना, इसकी आदत खराब हो गई है। देखो मम्मी, अब आपके ऊपर तो जिम्मेदारी है नहीं, इसीलिए आप जो मनाए वो भर भर के अपनी बेटी को दे देती हो, इसलिए तो घर के बारे में जरा भी नहीं सोचती हो आप। पर मम्मी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। और दीदी आप ये लेना देना जो होता है ना, इसे बंद करो। जितना बढ़ावा दोगी उतना ही बढ़ता रहता है ये ना ही तो आपके लिए अच्छा है और ना ही मेरे लिए अच्छा है, इसलिए बंद कर दो ये दिखावा। दीदी, जो बेटी को मायके से मिलता है ना, वो दिखावा नहीं होता है, वो मान सम्मान होता है। अरे दीदी, मान सम्मान तो 10 रुपए का भी होता है। अरे रानी, तू यहाँ राखी बांधने आई है या लड़ाई झगड़ा करने? रानी अगर तुझे हर राखी पर यही ड्रामे करने हैं ना, तो तुम मत आया कर राखी बांधने। देखिए जी, इनके तो ड्रामे ऐसे ही चलते रहेंगे। देखिए मुझे भी जाना है राखी बांधने, मेरी मम्मी का 10 बार फोन आ चुका है। अरे हाँ हाँ चलो। पूरा त्योहार खराब कर दिया इन लोगों ने। अरे बेटा तू भी ना जो दे रही थी वो रख लेती चुपचाप। अरे मम्मी, मैंने क्या गलत किया है? अरे मम्मी, क्या अब भैया भाभी पर मेरा इतना भी हक नहीं है? मम्मी 500 रुपए, आज के जमाने में कौन देता है 500 रुपए? और मम्मी ये 500 रुपए की बात नहीं है, भाभी तो हमेशा मेरे साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं। अरे मम्मी, भाभी का तो छोड़ ही दो, मेरा खुद का भाई क्या बोल के गया है सुना है आपने? राखी बांधने मत आया करो। अरे मम्मी, मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर भाई को पसंद नहीं है ना तो मैं नहीं आया करूंगी। अरे बेटा उसकी कोई गलती नहीं है, तू तो देखती है ना उसकी बीवी कितने ड्रामे करती है। अरे उसने क्या कब बोला वो तो भूल ही जाता है, अभी बोला वो शाम को सब भूल जाएगा। फालतू में बेटा तू उसकी बातों का बुरा मत मान, वो तो ऐसे ही बोलता ही रहता है। लेकिन बेटा तू तो समझदार है ना। अरे बेटा वो तो गुस्से में कुछ भी बोल देता है। अरे मम्मी, तो गुस्सा तो मुझे भी आता है, अगर यही बात मैंने बोली होती तो क्या भैया भाभी ये बात भूल जाते? अरे प्रिया बेटा, तूने जो मिठाई मंगाई थी मैं ले आया हूँ, लिए जाना तू अपने घर। और यहाँ के लिए भी ले आया, क्योंकि तू बांधेगी ना अपने भाई को भी राखी। पापा वो ना मैं पैसे दे दूंगी। अरे बेटा तू कैसी बातें कर रही है, तू क्यों देगी पैसे? अरे बहन बेटियां पैसे नहीं दिया करती है। और हाँ, जो मैंने तुझे रुपए दिए थे ना वो अपनी भाभी को दे देना, कह देना मुन्ने के लिए है। देखा पापा कितना डरती है मम्मी अपनी बहू से। अरे मैं तो इसे समझा समझा कर हार गया हूँ, लेकिन ये समझती नहीं है। अरे बेटा मैंने इसे कितनी बार समझाया है कि ये तेरा अपना घर है, तू अपनी मर्जी के हिसाब से रहा कर, लेकिन पता नहीं ये डरती ही है, इतना बहुत डरती है उससे। मैं
मैं डरती नहीं हूँ किसी से, मैं बस फालतू के लड़ाई झगड़ों से डरती हूँ। फिर मम्मी वो पैसे क्यों देने हैं उन्हें? वो पैसे इसलिए देने हैं कि ताकि उसे शर्म आए। हर बार में 100-200 रुपए लेकर खड़ी हो जाती है। अरे शर्म नहीं आती है उसे? अरे मेरे घर में क्या किसी चीज की कमी है जो उठा के रुपए दे देती है 100-200? कौन देता है 100-200 रुपए बहन बेटी को? जब वो तुझे दे ना सगुन के पैसे तो उल्टा ये रुपए तुम उसके मुंह पर मारना। अरे बेटा, इस घर की बेटी है तू, सबसे पहले तेरा मान सम्मान बनता है। कोई जरूरत नहीं है 100-200 रुपए लेने की, फेंक देना उसके मुंह पे। हाँ बेटा, तेरी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है। और बेटा, मैं तुझे अलग से दे दूंगा 20,000 रुपए। अरे पापा, इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, तू इस घर की बेटी है, क्यों जरूरत नहीं थी? अरे बेटा, तुझे नहीं देता तो यहाँ खर्च हो जाते। यहाँ तो खर्च होते ही रहते हैं, कहीं सब्जी लाओ, कहीं दूध लाओ, कहीं फ्रूट लाओ, कहीं कुछ लाओ, कहीं कुछ लाओ। अरे इससे बढ़िया मैं तुझे ही दे देता हूँ, यहाँ तो कमी नहीं है किसी चीज की। तुझे पता है आज के जमाने में किसी के घर 7 लीटर दूध आता है भला? नहीं आता ना, यहाँ आता है। इस घर में तो 2-3 हजार रुपए दिन का खर्च होता है। लेकिन बेटा, मैं तुझे अच्छे से जानता हूँ, तू तो हमेशा अच्छी जगह पर ही पैसे खर्च करती है। और पापा, मम्मी बता रही थी कि भैया आपको पूरे पैसे भी नहीं देते, और पिछले महीने तो बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। अरे वो देगा कहाँ से, उसके पास जब पैसे बचते ही नहीं है। अरे तू अपनी भाभी को जानती नहीं है, वो तो गरीब घर से है, उसे तो बस पैसे उड़ाने से ही मतलब है, सब बर्बाद करती रहती है। तो गलती तो आप लोगों की ही है ना, इतना लाते ही क्यों हो? और पापा, रही बात पैसों की, तो आप भैया से पूछो ना, आखिर अपने पैसे कहाँ खर्च करते हो? राशन आप लाते हो, बाकी खर्चा जो होता है आप करते हो, पैसे आखिर जाते कहाँ हैं? ये बात तो आपको पूछनी चाहिए। पता नहीं बेटा कहाँ खर्च करता है, ऐसा यही कहता रहता है बच्चों की फीस जमा करनी है, बच्चों का सामान लाना है। लेकिन बेटा, मैं एक बात बताए दे रहा हूँ, तेरा भाई अपने मन से कुछ नहीं करता है, ये जो औरत है ना, यही करवाती रहती है अपने मन का सब कुछ। पापा, ये अच्छा है, आपकी खेती पाती घर बार सब अपने बेटे बहू के लिए है, और अपना पेंशन का पैसा उन्हीं को देते हो, उन्हीं का काम करते हो, वो भी उन्हीं के लिए है। ये अच्छा है आपका। हाँ हाँ, बिटिया रानी बिल्कुल सही कह रही हैं। घर बार खेती पाती सब अपने बेटे बहू के लिए ही तो है, तब भी हम लोगों के लिए कोई भलाई नहीं है। मैं क्या कहती हूँ, बहुत कर लिया तुमने बेटे बहू के लिए, अब ना अपनी पेंशन जो है प्रिया को दिया करो। देखो मैं क्या कहती हूँ, जो हम लोग अपनी बेटी को हाथ उठाकर दे देंगे उसका तो बस वही रहेगा, और हमारे बाद हमारी बेटी को कोई नहीं पूछेगा। मैं क्या कहती हूँ, अपने बेटे बहू से बोल दो कि अपना खर्चा खुद करें, मुझे नहीं चाहिए उनका एक भी रुपया। लेकिन हम भी उनका नहीं करेंगे, अब जो भी करेंगे अपनी बेटी के लिए ही करेंगे। अच्छा बेटा, ये सब बातें छोड़ दे, चल तू भी राखी बांध ले। दीदी चलिए आप भी राखी बांध दीजिए, और क्योंकि मुझे भी जाना है अपने मायके अपने भाई को राखी बांधने। अरे भाभी, इसे कहाँ लिए जा रही हो? अरे दीदी, ये पापा जी लाए हैं ना, मेरे लिए लाए हैं, मैं भी तो अपने मायके जा रही हूँ ना। नहीं भाभी, ये मेरे लिए लाए हैं। मम्मी, पापा से पूछ लेना कितने का है, मैं पैसे अकाउंट में दे दूंगी। दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आप अपनी ससुराल से यहाँ तक आ गई, आपको बीच में कहीं मिठाई नहीं मिली? अगर आपको पैसे ही देने थे तो आपने रास्ते में ही ले लिया होता। वैसे भाभी, आपको क्या परेशानी है? जब पापा मम्मी को नहीं परेशानी है तो आपको क्यों परेशानी है? और वैसे भी मिठाई तो मैं इसलिए वहां से नहीं लाई, आजकल जब त्योहार होते हैं तो कितनी मिलावट कर दी जाती है मिठाइयों में, और यहाँ पे जो मिठाई वाला है ना, वो हम लोगों को जानता है, इसीलिए मैंने यहाँ से मंगाई है मिठाई। और ये लो, ये पूरे 2,000 रुपए हैं, तुम अपने बेटे के कपड़े ले लेना इससे। देख ले तू, तेरे बेटे को 2,000 रुपए दे रही है, ले लेना उसके कपड़े तू। और हाँ, बेटी का रखा नहीं जाता है, इसलिए इसे 2 गुना करके 5100 रुपए दे देना। और हाँ, अगर तुम्हारे पास साड़ी कोई ढंग की हो या सूट ढंग का हो तब ही देना, वरना अपने पास रखे रहना, मैं खुद दिला दूंगी अपनी बेटी को। दीदी आप ऐसा करिए, आप अपने पैसे अपने पास रखिए, क्योंकि मेरे पास 2 गुना देने के लिए नहीं है। और रही बात मान सम्मान की, तो मैं वो आपको दूंगी, लेकिन मुझे उसके बदले में आपसे कुछ चाहिए नहीं। और रही बात कपड़ों की, तो जैसे भी हैं
अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं वो मेरे मायके के हैं। भाभी देख लो मेरे कपड़े, ये देखो साड़ी कितनी सुंदर है, ये 6,000 की है। हाँ हाँ दीदी जानती हूँ, पिछली बार जब आप आई थी तो मम्मी जी ने दी थी आपको ना। हाँ दी थी तो फिर मम्मी जी महंगे कपड़े सिर्फ बेटी को ही देती हैं, बहू को नहीं। अरे दीदी, मम्मी जी के पास बहू के देने के लिए एक नया रुमाल भी नहीं निकलेगा। अब देख ले पिया तू, करते करते थके जा रहे हैं, ये हाल है इनका। हर सामान हर चीज आगे से आगे ही लाके रखती हूँ, तब ये हाल है। मम्मी जी ये तो आप ही जानती होंगी कि आप मुझे कितना सामान लाकर देती हो कितना नहीं। मानती हूँ मम्मी जी ये मिठाई दीदी ने मंगाई है, लेकिन अगर ये मिठाई आई थी तो मेरे लिए भी तो आ सकती थी, मैं भी तो जाऊंगी राखी बांधने। मम्मी जी ये आप भी जानती हैं, शादी के इतने साल हो गए हैं, आपने खुश होकर मेरे हाथ पर 100 रुपए तक नहीं रखे हैं। मम्मी जी अगर मुझे किसी चीज की जरूरत होती है ना तो मुझे आपसे 10 बार कहना पड़ता है, तब कहीं जाके आप चीज मुझे लाकर देती हैं। तो भाभी आप मम्मी से कहती क्यों हो? आप अपनी जरूरत की चीज खुद लाया करो ना। वो भाभी मैं भी अपने ससुराल में रहती हूँ, मुझे किसी भी चीज की जरूरत होती है ना तो मैं अपने पति से मांगती हूँ, उनसे रुपए लेकर जाती हूँ तब लाती हूँ, अपनी सास से नहीं मांगती। दीदी आपको अपने सास ससुर के सामने हाथ फैलाने नहीं पड़ते, क्योंकि आपके पति ने आपको इतना मजबूत बनाया है, क्योंकि सारे सैलरी तो वो आपके हाथ में रखते हैं लाके। और आपने यहाँ का नियम बना रखा है कि मेरे पति जो सैलरी लाएंगे वो मम्मी जी के हाथ पे रखेंगे। ये अच्छा नियम बनाया है आपने। वैसे एक बात बोलूं, आप लोगों की सीख बहुत अच्छी है। बेटी को शिक्षा दी जाती है कि ससुराल में जाकर सारी बागडोर अपने हाथ में रखें, दामाद बेटी के हाथ में सैलरी रखे आके, और अपनी बहू से उम्मीद रखी जाती है कि वो एक एक रुपया अपने सास ससुर से मांगे। वह रे इंसान। मम्मी नहीं बांधनी मुझे राखी, मैं जा रही हूँ अपने घर। ये कल की आई बहू मेरा हिसाब किताब रखेगी। अब ये सब ना आप सबकी अच्छाई का ही नतीजा है। मुझे ना ऐसे भाभी और भैया से रिश्ता ही नहीं रखना है, मुझे तो बस अपने माँ बाप से ही मतलब है। मम्मी जी देखिए ये साड़ी मिली है मुझे वहाँ। और मम्मी जी मुझे ना मेरे पापा ने 20,000 रुपए दिए हैं, मम्मी ने 20,000 रुपए दिए हैं, भैया ने 30,000 रुपए दिए हैं। बहू कुछ भी हो तेरा मायका ना बहुत अच्छा है, और सबसे अच्छी तो तेरी भाभी है। अरे मम्मी जी खाक अच्छी है मेरी भाभी। हाँ मम्मी, इसकी भाभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। क्यों बेटा, वो तेरा मान सम्मान नहीं करती है? अरे नहीं मम्मी, मान सम्मान तो करती है, लेकिन फिर भी वो अच्छी नहीं है। मम्मी आपको पता है, प्रिया को विदाई में 50-50 हजार रुपए मिलते हैं, हमेशा 50 नहीं तो 30 तो मिलेंगे ही, हर विदा में देते हैं वो लोग। बेटा तुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना अपने ससुराल की बड़ाई करते हुए। तूने कभी ये सोचा है कि तेरी ससुराल से ये भर भर के हर बात तेरे सास ससुर देते हैं, वो कैसे देते हैं? तेरी भाभी अच्छी है इसलिए। अरे आप क्या जानती हो मेरी भाभी के बारे में, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे सिर्फ 500 रुपए देती हैं और एक साड़ी देती हैं, जबकि मेरे मम्मी पापा मुझे भर भर के देते हैं। मुझे तो अपने मम्मी पापा से ही मतलब है, भाभी से नहीं। तेरे मम्मी पापा इसीलिए दे पाते हैं, तेरी भाभी अच्छी है, सीधी है, सुलझी हुई है। तेरा भाई कमा कर लाता है, तेरी माँ के हाथ में रख देता है, कभी लेता है वो हिसाब अपने मम्मी पापा से? मेरे पापा भैया के रुपए नहीं खर्च करते, वो तो अपनी पेंशन पे करते हैं। बहू जो भी हो, अगर तेरा भाई हिसाब लेता होता ना तो तुझे भर भर के दे भी नहीं पाते तेरे माता पिता। वो तो तेरी भाभी सुलझी हुई है तभी दे पाते हैं। लो वो देती तो है 500 रुपए, तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग 50 रुपए, सिर्फ 50 रुपए देते हो, शर्म नहीं आती है तुम लोगों को? बेटा मेरी भी अकेली ही बेटी है, मैं भी उसे भर भर के देना चाहती हूँ। मैंने ईमानदारी में तुम लोगों को सब सौंप दिया और तुम लोग सबका एक एक का हिसाब रखते हो। अरे मेरा भी मन करता है कि मैं अपनी बच्ची को कुछ दे दूं, लेकिन तुम लोग तो 50-50 रुपए निकालते हो। अरे बेटा तुमने तो बोल दिया
कि राखी बांधने मत आया करो, सोच उसे कितना बुरा लगा होगा। अरे तू बता मुझे, कभी जाके अपनी बहन पे 150 रुपए तूने खर्च किए हैं कभी? अरे बेटा, माँ का तो भैया भाभी से ही होता है, माँ बाप कितने दिनों के लिए होते हैं। माँ बाप के जाने के बाद बस भैया भाभी ही सहारा बनते हैं, उन्हीं से मायका होता है। और तुम लोग मेरे सामने जब ऐसे हो तो पीछे बेटी का क्या ख्याल रखोगे? माँ